हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका ग्रुप डी के लिए जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं वह साइंस का सीरीज अभी आप लोग का चल रहा है। ठीक है, तो साइंस के सीरीज में आप जैसा कि जानते हैं कि साइंस के सीरीज में क्या क्या चीज़ें आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायो आएगी। और जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि उम्मीद करते हैं कि अप्रैल से आपका ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो सकती है, एक संभावनाएं हैं। तो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, मात्र से 50 से 55 दिन का समय आप टारगेट लेके चलिए कि ग्रुप डी के लिए आपका बचा हुआ है। तो इसमें जम के तैयारी करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो कंप्लीट कर चुका है, जैसे फिजिक्स का 2 हो गया, इसका तो बायो का एक और वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वो सब अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी का एक चैप्टर आता है मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान। क्या चैप्टर है? मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इसका ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसका जो पार्ट 2 अपलोड होगा, पार्ट 3 अपलोड होगा या इस तरीके का और जो भी वीडियो जाएंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। क्या कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन है 210, 206, 202, 200। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि आप लोगों को यह लग रहा होगा कि ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में थोड़ी पूछा जाता है। बात सही है कि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान। तो इसीलिए चूंकि ये स्टार्टिंग पीरियड है तो हम लोग हर हल्का क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सभी आदमी को पता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो ये होता है एक वयस्क मानव में, एक वयस्क मानव में। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि एक वयस्क जो मानव होते हैं, वयस्क जो मानव होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। कभी कभी अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि बाल्यावस्था, ध्यान से समझिएगा बात को, कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती है, तो बाल्यावस्था में जो हम लोग कहेंगे वो आपका कितना हड्डियां हो जाएगी, तो वह भी कह सकते हैं कि 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट इसी में एक चीज़ और हम लोग जान जाते हैं कि रीढ़, अब जैसा कि जानते हैं तो रीढ़ में जो होते हैं वह प्रारंभ में, शुरुआत में जो होते हैं 33 हड्डियां होती है, लेकिन विकसित, जब शरीर विकसित हो जाता है तो विकसित होने के बाद उसमें 26 हड्डियां हो जाती है। ध्यान में रखिएगा कि रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं प्रारंभ में और विकसित होने पर 26 हड्डियां हो जाती है। इसके बाद इसमें और भी आते हैं। तो मस्तिष्क में आप जैसा कि जानते हैं कि सिर में, है ना, तो सिर में जो होते हैं कुल मिला के 28 हड्डी होती है, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि कपाल में 8 हड्डी होती है, कर्ण यानी कान में 6 हड्डी होती है। ठीक है, ये सब बातें कुछ है इंपॉर्टेंट, ये सब ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो ये सबको पता है कि 206 होती है। फिर साथ ही साथ याद रखना है कि कपाल में कितनी हड्डियां होती है, तो कपाल में जो हड्डियां होती है वह 8 होती है। कर्ण में कितनी होती है, 6। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब नवजात शिशु में कितनी थी, 200, 250, 300, 600। सबको पता है कि नवजात शिशु में कितनी होगी, तो 300। ठीक है, कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां हो जाएगी, 300। इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां। अभी जस्ट पीछे वाला हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर जो क्वेश्चन आपने किया, उस 1 नंबर क्वेश्चन में ये बातें आप लोग को आ चुका है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, जो हम लोग कपाल में बोले थे 8, 30, 32, 34। सही आंसर क्या हो गया, 8। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 8। 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12, 10, 14, 11। बताइएगा पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। सही जो आंसर जाएगा इसका वह हो जाएगा आपका 12, कि मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसली होते हैं, तो 12 जोड़े पसली होते हैं। एकदम याद से अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 12 जोड़े खड़ा है, अगर जोड़ा नहीं रहेगा तो फिर 24 भी आपका हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, नाखून।
जबड़े की हड्डी, स्टेपिस नाक की हड्डी। जल्दी से बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो सही जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा स्टेपिस। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या हो जाएगी, स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब फिर इसका अपोजिट आ गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। जल्दी से बताइएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या, सॉरी सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी जो हो जाएगी वह फीमर, आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा जब आपसे छोटी हड्डी पूछेगा तो छोटी हड्डी क्या भी जस्ट पता थे, स्टेपिस, बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कहा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी, अभी जस्ट पीछे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़े कि सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो टिबिया होती है ना। अभी टिबिया जो सबसे बड़ी हड्डी है कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। जल्दी से बताइएगा, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, टांग में। ठीक है, कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा इसको देखेंगे। तो 8 कह रहा है कि दांत तथा हड्डी, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, दांत तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व, यानी दांत और हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है, पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फॉस्फोरस, फॉस्फोरस व सल्फर। जल्दी से बताइएगा कि दांत तथा हड्डी में पाया जाने वाला तत्व कौन है, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर। तो सही जो आंसर जाएगा इसका वह थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि कैल्शियम व फॉस्फोरस। याद रखिएगा दांत और हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हड्डियों एवं पेशियों को जो आपस में जोड़ता है, हड्डियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, कौन जोड़ता है, लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक पेशी। अब हड्डी है और पेशी को, ये दोनों को कौन जोड़ता है, अच्छा से बता दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा टेंडन। याद रखिएगा एक इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो आपको हो गया कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, टेंडन। कभी कभी इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड्डी को ही अस्थि बोलते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला। तो जब हड्डी से हड्डी को जोड़ने के लिए पूछ लेगा ना, तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह लिगामेंट हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर 1। हड्डी से पेशी को जोड़ेगा तो टेंडन, और हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा तो लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, यानी कितने दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं, 4, 12, 20, 28। सही जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 20। कि कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 बार। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक हम लोग जान लेते हैं। आपसे पूछ ले कि पूरे जीवन काल में, क्या पूछेगा कि पूरे जीवन काल में एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो अब आपका आंसर क्या होगा, 52। आप जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दूध का दांत, तो जो दूध का दांत होते हैं वह 20 होते हैं, जिसको अस्थायी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अस्थाई बोलते हैं। याद से ध्यान से समझिएगा, अस्थाई। और अस्थाई जो दांत होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि दांत की संख्या 32 को दांत होती है, तो अस्थाई जो होती है वो 32 को होती है, और अस्थाई जो होती है 20 को होती है, और जो अस्थाई होती है उसी को जो हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। यानी कुल मिला के कितना हो गया, 52 को। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, 52 को दांत होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इस यहाँ पे कह रहा था कि कितने दांत 2 बार कितने, तब 20 को। जैसे कि जो दूध के दांत होते हैं वो तो टूट जाता है और फिर से आता है, तो 20 को दांत जो होते हैं सो 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 11, मानव शरीर में, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी पाचन जो होता है वह कहाँ पे अधिक संपन्न होती है, वह पूछा गया है। पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। पाचन जो होती है अधिकांश भाग संपन्न हो जाता है किस भाग में, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वह आपका छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मलाशय में, आमाशय में, मुख में, पक्वाशय में। पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, जब हम भोजन करते हैं तो पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, तो सही जो आंसर जाएगा वह मुख से, यानी मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 कहता है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है। पाचन नली जो होती है कितनी फीट लंबी होती है, 16, 18, 22, 32। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। पाचन नली, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वह 32 हो जाएगा। ठीक है, कि पाचन नली जो होती है कितनी फीट लंबी होती है, 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ये देखिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मुख में, यानी मुंह में
मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? माइलेज द्वारा, टाइलिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, लाइपेज द्वारा। जल्दी से बताइएगा कि शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो सही जो आंसर जाएगा वह टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कहा है 15 में देखते हैं कि 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। जल्दी से बताइएगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? सही जो आंसर हो जाएगा इसका वह ट्रिप्सिन हो जाएगा। दूध पाचन में ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवस्थित किए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवस्थित किए जाते हैं? बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। सही जो आंसर हो जाएगा इसका वो आपका हो जाएगा छोटी आंत से। ठीक है, कि छोटी आंत से जो होते हैं अधिकतम पोषक जो होते हैं अवस्थित किए जाते हैं। चलिए 17 नंबर कहते हैं क्वेश्चन कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन थोड़ा फंसा के दिए हुए हैं। रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। सही जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा आपका? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा कि मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का, विटामिन का। बताइएगा जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा इसका कि मुख से निकली लार किसका पाचन करता है? तो सही जो आंसर हो जाएगा यह आपका स्टार्च का। ठीक है, कि स्टार्च जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? ध्यान से देखिएगा कि पचे हुए भोजन में मौजूद, पचा हुआ जो भोजन होता है उसमें मौजूद जो विषैला पदार्थ होता है कौन सा अंग चूषण करता है? अमाशय, अग्नाशय, वृक्क, यकृत। कौन इसको चूषण करता है? जल्दी से बताइएगा। तो सही जो आंसर हो जाएगा यह वृक्क, यानी कि इसी को हम लोग किडनी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर क्या कहता है? वो 20 नंबर देखिएगा। पेप्सिन है एक। अब पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, खनिज है। जल्दी से बताइएगा पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो है एक आपका क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। तो दोस्तों ये आपका 20 क्वेश्चन था। हमको कमेंट्स में जरूर आप बताएं कि टोटल 20 में से आउट ऑफ 20 आपको कितना आया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसका पार्ट 2 करेंगे, चूँकि इसमें हमने पार्ट 1 में क्या लिया 1 से 20 तक 1 से 20 क्वेश्चन लिया। अगला पार्ट में क्या आएगा 21 से लेके इसमें फिर 40 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो फिर 40 क्वेश्चन आएगा, इसके बाद और भी क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।